हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक प्रूफ करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। देखिए क्या कहता है ये डिफरेंशिएशन, आप जानते होंगे। ये कहता ये है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में, और दो अलग अलग फंक्शन है u और v। ठीक है, u और v दो अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, v को बाहर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है u को। ठीक है, u को बाहर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है v को। ये आपका प्रोडक्ट रूल है। किताबों में u की जगह fx लिखा हुआ रह सकता है, v की जगह gx लिखा हुआ रह सकता है। इसमें जो बात जाननी है, कोई भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आप क्या करेंगे, y का चेंज बटे x का चेंज, यही ना है, y का चेंज बटे x का चेंज। y क्या है, एफ एक्स। मान लेते हैं मैंने इसमें h बढ़ाया, h कुछ ऐड कर दिया, बहुत छोटा सा वैल्यू, माइनस एफ एक्स, मतलब ये y फाइनल वाला है, बाद वाला, ये y शुरू वाला, डिवाइडेड बाई इसका चेंज x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स वाला चेंज, एक्स एक्स खत्म, क्या बचेगा h। और h कितना होना चाहिए, बहुत छोटा, इसको बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत टफ तो है नहीं, समझ पाए आप। एक्चुअली क्या है, y2 और ये y1, ये x2 x प्लस एच था और x1 x था, जिससे x और x खत्म होकर h बचा। तो x का जो चेंज है वो बहुत छोटा होना चाहिए। x का चेंज कौन है, यहाँ पे अगर मैं x का चेंज निकालूँ डेल्टा x, ये कौन है, बाद में x प्लस एच, शुरू में x, x से खत्म, कितना बचा h, और डेल्टा x का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ही होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो डेरिवेटिव का मतलब यही है, जब y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब y का चेंज बटे x का चेंज, और जो नीचे का चेंज है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो बहुत छोटा होना चाहिए। इतना छोटा होना चाहिए कि वो 0 को टेंड करे, 0 नहीं हो जाए, 0 होने से तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी के सहारे से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। चलिए u को मान लेते हैं एक फंक्शन px मान लेते हैं, जैसे fx है उसे px, और v को मान लेते हैं क्या, qx। दो अलग अलग फंक्शन है, सेम फंक्शन, सेम नेचर का फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझते हैं, u हमारा px है और v क्या है हमारा qx। क्लियर है। अब अगर इस फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें तो हमारा जो y मान लेते हैं, y है हमारा u इंटू वी, u कितना है px और ये qx। तो जो dy बाई डी एक्स होगा, इसके अकॉर्डिंग, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमने लिख दिया, एफ एक्स प्लस एच, बट यहाँ पे एफ एक्स की जगह पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो यहाँ होगा पी एक्स प्लस एच इंटू क्यू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह ये पूरा है, क्या होगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स, सिंपल, डिवाइडेड बाई एच। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, चलिए वो भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं डिटेल्ड इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। अब हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 पी एक्स प्लस एच इंटू क्यू एक्स प्लस एच, ये तो ऑलरेडी है। हमने क्या किया, पी एक्स प्लस एच इंटू क्यू एक्स, इतना घटा दिया एक्स्ट्रा, तो इतना जोड़ना भी पड़ेगा, प्लस पी एक्स प्लस एच इंटू क्यू एक्स, इतना हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इतना ही ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों किया समझ आएगा, माइनस पी एक्स इंटू क्यू एक्स तो ऑलरेडी पहले से है, डिवाइडेड बाई एच। इसमें अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पी एक्स प्लस एच है और यहाँ पे भी पी एक्स प्लस एच, क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे बताइए, यहाँ बचा हमारा क्यू एक्स प्लस एच माइनस क्या हो गया यहाँ पे क्यू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एक्स
क्यू एक्स और क्यू एक्स कॉमन प्लस क्यू एक्स कॉमन, यहाँ क्या बचा p ब्रैकेट में x प्लस एच माइनस पी एक्स। अगर आप यहाँ पे क्यू एक्स प्लस एच इंटू पी एक्स लेते तो बस मामला पलट जाता, कोई बात नहीं, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एच। अब बोला है लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो एच यहाँ पे टेंड्स टू ज़ीरो करेंगे तो यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे तो पी एक्स ही बचेगा, पी एक्स। और ये देखिए एक काम करते हैं, इसको अभी आप समझ नहीं पाएंगे, नहीं तो इसको और एक स्टेप लेके जाते हैं। क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो पी एक्स प्लस एच, और यहाँ पे क्या बचा हमारा क्यू एक्स प्लस एच माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक, अब ये एच के साथ ये भी डिवाइड होगा, मतलब एच से ये भी डिवाइड हुआ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों डिवाइड होगा, प्लस क्यू एक्स और अंदर क्या बचा पी एक्स प्लस एच माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई एच। कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो एच तो ख़त्म हो गया, बचेगा कौन, पी एक्स। ज़ीरो के इतना क्लोज है कि एक्स में अगर ज़ीरो ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये देखिए क्यू एक्स प्लस एच माइनस क्यू एक्स बाई एच, यहाँ क्या है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ये क्यू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस एच, यहाँ बचा, तो ये डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ये पी एक्स प्लस एच, एच तो ज़ीरो हो गया, बचा कौन पी एक्स। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स हमारा किसके बराबर है, पी एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर, तो इज इक्वल टू यू इंटू क्यू एक्स प्लस एच माइनस क्यू एक्स बाई एच। यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, चूंकि यहाँ पे एफ एक्स की बात हो रही है और यहाँ पी एक्स की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा डी यू बाई डी एक्स। पी एक्स की बात हो रही है, नहीं क्यू एक्स की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा पी एक्स है तो ये यू हो गया और ये कितना होगा डी वी बाई डी एक्स। समझ पा रहे हैं आप, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। देखिए पी एक्स प्लस एच है, यहाँ एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, तो ज़ीरो ही हो गया ये, तो पी एक्स बचा और पी एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर, इंटू क्यू एक्स प्लस एच माइनस क्यू एक्स बाई एच, और लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो लगा हुआ है, क्यू की बात हो रही है तो डी वी बाई डी एक्स हुआ, जैसे यहाँ पे वाई की बात हो रही है तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे v की बात हो रही है तो डी वी बाई डी एक्स, प्लस क्यू एक्स, और क्यू एक्स किसके बराबर है खुद बताइए, हमारा क्यू एक्स किसके बराबर है, v के बराबर है। ठीक है, और ये p की बात हो रही है पी एक्स प्लस एच माइनस पी एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो लगा हुआ है, पूरे में ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो ये क्यू एक्स बाहर हो गया, क्यू एक्स मतलब v, और p की बात हो रही है ये वाला, तो ये हो गया हमारा इंटू डी यू बाई डी एक्स। यही फॉर्मूला प्रूफ करना था। और y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, u इंटू वी के बराबर, तो d बाई डी एक्स यू इंटू वी, यही फॉर्मूला प्रूफ करना था। u डी वी बाई डी एक्स, देखिए u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, किसी को भी पहले लिखिए, ये हमें हमारा प्रोडक्ट रूल। आई थिंक ये आपको बात समझ आई होगी, एक बार आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको बातें समझ आ जाएंगी। सिंपल सी बात हमने करी, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमने यहाँ इस्तेमाल किया। यहाँ पे क्या किया देखिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पे u इंटू वी दैट इज पी एक्स इंटू क्यू एक्स है, यहाँ पे भी एक्स प्लस एच, यहाँ पे भी एक्स प्लस एच, यहाँ वही सेम, आगे आगे प्रोसीड किया, पी एक्स प्लस एच इंटू क्यू एक्स से सब्ट्रैक्ट किया, इतना सब्ट्रैक्ट किया इतना ऐड भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कॉमन वॉमन आया, ये बाहर आ गया पी एक्स प्लस एच, जहाँ से एच अगर जीरो पुट कर दें तो पी एक्स हो गया, और पी एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर, तो यू बाहर आ गया, और ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ वाई की बात हो रही है, यहाँ अगर बात हो रही है किसकी, वी की, तो डी वी बाई डी एक्स होगा। उसी तरह से आगे भी हमने देखा, तो ये फार्मूला आ गया। क्लियर है, सिंपल सी बात है। किताबों में आपको ऐसा भी नज़र आएगा डी बाई डी एक्स, यू की जगह हमारा क्या है बताइए, पी एक्स इंटू वी की जगह क्यू एक्स। ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बाहर आया है बताइए, v बाहर आया है या u बाहर, किसी को भी पहले कर दें, तो u बाहर होगा अगर, तो ये u है हमारा और ये v, तो u बाहर दैट इज पी एक्स बाहर इंटू क्या होगा, q का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, या डैश लगा हुआ रहता है, प्लस अब कौन बाहर है, v बाहर है, क्यू एक्स बाहर इंटू पी डैश एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम डैश से सिंबलाइज, मतलब डैश इसका सिंबल देते हैं। क्लियर है, तो ये था प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन का प्रूफ। आई थिंक कि आपको बातें समझ आई होंगी।
मिलते हैं फिर इसी तरह के प्रूफ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चाहिए इस तरह की भी, जैसे कोशेंट रूल है d/dx u/v वाला कैसे प्रूफ हुआ, तो आप कमेंट करके बताइए, उसे भी मैं कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।